हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसके तो मैंने मीनिंग, इंट्रोडक्शन क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, और मैंने डेफिनेशन बता रखी है, आप देख लेना वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो। अब नेचर पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का नेचर क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। ये पब्लिक लॉ की ब्रांच है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, ठीक है, कोडिफाइड लॉ नहीं है ये। पब्लिक वेलफेयर की मतलब कि जैसे सोसाइटी की नीड्स होती है उस अकॉर्डिंग बना जाता है। विच डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। स्टेट और इंडिविजुअल का रिलेशन डिफाइन करता है ये, ठीक है। बट इट इज़ नॉट अ लॉ इन अ ट्रू सेंस। ये ट्रू सेंस में एक लॉ नहीं है, लाइक अदर लॉ सच एज प्रॉपर्टी लॉ या लेबर लॉ, उसके जैसे लॉ नहीं है। एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, बस ये जजमेंट लॉ है। इट्स ऑल्सो नॉट लाइक प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ भी नहीं है विच डील विद रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, मतलब जो इंडिविजुअल के अंदर अंदर जो काम करता है वो भी नहीं है। ये प्राइवेट लॉ भी नहीं है, ना ये जो क्या बोलते हैं लेबर लॉ वगैरह, उसके जैसे कोई ट्रू सेंस में लॉ भी नहीं है। ये क्या है? इट इज़ अ लॉ टू एडमिनिस्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। ये ऐसा लॉ है जो एडमिनिस्टर करता है, ध्यान रखता है किसका, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है उनका, एंड चेक देम फ्रॉम मेकिंग एनी आर्बिट्रेरी डिसीजंस। और उनके ऊपर ध्यान रखता है, उनको चेक करता है कि वो कोई भी ऐसा डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए अगेंस्ट हो रहा है, फिर उनके वेलफेयर में नहीं जा रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डील करता है। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की पावर्स और उस ड्यूटीज़ के ऊपर भी ध्यान रखता है। एंड ऑल्सो द प्रोसीजर फॉलोड बाय ऑफिशियल्स वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर्स। उनके प्रोसीजर पर भी ध्यान रखता है कि किस प्रोसीजर में आपको काम करना है, जो ऑफिशियल्स है वो कैसे एक्सरसाइज करे अपनी पावर्स को, उसके ऊपर भी ये चेक ध्यान रखता है, ठीक है। प्रोसेस बताता है वो ऐसे ऐसे काम करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज लिमिटेड टू द लॉ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो लिमिटेड है टू द लॉ विच लिमिट्स द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज वाइल एक्सरसाइजिंग द पावर्स। ये लिमिट कर देता है, मतलब इनको एकदम जैसे ऑस्टिन की डेफिनेशन में ये बोला गया था, तो मोड्स और एंड्स जिस इसमें बता रखा है आपको इसी वे में काम करना है, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रेमेडीज इन द फेवर ऑफ पब्लिक। ये रेमेडीज भी प्रोवाइड करती है पब्लिक के फेवर में। व्हेन द राइट्स ऑफ पब्लिक एनरोच, मतलब ये जो पब्लिक के जो राइट्स है एनरोच में उनको अगर इन्फ्रिंज कर देंगे, उनके हानि पहुंचाते हैं, तो उसके लिए भी ये उनको रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ऑलमोस्ट जजमेंट लॉ। और इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है जजमेंट लॉ, मतलब जजेस ही बनाते हैं, जो भी नई नई नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्होंने गाइडलाइंस निकाल दी, लॉ बना दिया, तो ये जजमेंट लॉ अपने इंडिया के अंदर बोला जाता है, ठीक है। दस इट सफर्स फ्रॉम मोर फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ जुडिशियल लॉ मेकिंग। क्योंकि जुडिशियल बना रहा है तो इसके अंदर फैसिलिटीज भी बहुत होती है, बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जुडिशियल इंटरप्रेट्स लॉ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम एंड इशूज गाइडलाइंस फॉर सच। जुडिशियल जो है वो इंटरप्रेट करता है, पता है ये जुडिशियल काम क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। जो भी लॉज होते हैं, लॉज वगैरह होते हैं, उनको इंटरप्रेट करना, उनको सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करना होता है। तो वैसे लॉ जो अकॉर्डिंग जो नीड होगी टाइम की, समय के हिसाब से जो चाहिए अपन को ज़रूरत है उस हिसाब से बनाएंगे और वो इशू कर देते हैं गाइडलाइंस को, ठीक है। इट अफेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड मेक्स इट मोर स्ट्रॉन्ग एंड बेनिफिशियल। ये अफेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को और फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बेनिफिशियल बनाता है। अब आप सोचोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव नहीं होती, बस वही उसी का है कि उनके ऊपर चेक और बैलेंसेस रखना, ये ध्यान होता है जुडिशरी का ये काम होता है, ठीक है, ये इसके लिए बनाते हैं। फिर इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रांच है दैट रेगुलेट्स ऑल थ्री ब्रांचेस। क्या कर किसको रेगुलेट करती है? तीन ब्रांचेस कौन कौन सी होती है? लेजिस्लेटिव होती है जो कि लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी जो उसको इंटरप्रेट करती है। इन द सेम वे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रेगुलेट्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव। इसी तरीके से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है, वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे ध्यान रखता है, रेगुलेट कैसे करता है इनको, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम करप्ट प्रैक्टिसेस। ये क्या करता है, उनको ध्यान रखता है अथॉरिटीज़ के ऊपर, और ये प्रोटेक्ट करता है करप्ट करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिसेस ना करे, उनको बचाने के लिए करता है, ठीक है। इट्स मेन पर्पज इज टू फोकस ऑन द जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ये ध्यान हो गया, जुडिशियल रिव्यू में पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ में। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोर्ट जो होती है, जो जजेस वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करते देखते हैं, अगर ये कुछ गलत करे तो उनके ऊपर भी रेमेडीज दे रखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम पढ़ेंगे आगे। इन दिस वे देयर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ द आर्बिट्रेरी, मतलब कि ये अपने हित में ऐसे ऐसे एक्शंस लेना जो कि पब्लिक को नुकसान कर रही है, तो उनके डिसीजंस को बचाने के लिए, एक्शंस को बचाने के लिए ये लाया गया है, इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कैन बी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कुछ भी हो सकते हैं, तीन में से कोई भी हो सकता है, सबके ऊपर प्रोटेक्शन जो होता है अपना कोड देता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैन डू ऑल थ्री एक्शंस व्हेन विच इज रिक्वायर्ड टू डू सो। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है तीनों में से कोई भी काम कर सकता है, लेजिस्लेटिव का काम भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी, तीनों काम ये कर सकता है, ठीक है। बाय डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या होता है, अपना काम किसी अपने सब जो नीचे वाली होती है सबऑर्डिनेट, उनको दे देना, ताकि उनको पावर्स थोड़ी सब दे दी तो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। हर कोई तो बाबा एक ही काम नहीं कर सकता, तो इसीलिए डेलीगेशन वही होता है। ठीक है, बाय डेलीगेशन लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव हैज़ द पावर टू मेक लॉ। इसके अकॉर्डिंग इससे उनके पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे सोसाइटी सरपंच हो गया, उनको दे दिया थोड़ा सा कि आप
देख लो अपने काम में जैसे चाहिए आप लॉ बना सकते हो, छोटे मोटे लॉ बना सकते हो, क्योंकि हर बार जरूरी तो नहीं है कि बिल पास करें, ये सब नहीं हो सकता, तो इसलिए उनको दे दी पावर्स दे दिए, आपको जैसे ज़रूरत लगे आप उस हिसाब से लॉ बना दीजिए, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स एज एन एग्जीक्यूटिव एंड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग क्विक डिसीजंस देन एडमिनिस्ट्रेटिव कैन एक्ट एज द जुडिशियरी, जैसे भी काम कर सकते, एग्जीक्यूटिव जैसे काम कर सकते जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से, ठीक है। तो नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड, इसलिए इसका नेचर जो है फिक्स नहीं है, जैसे सबका नेचर तो ऐसे फिक्स नहीं है, इसका नेचर जो है चेंज होगा टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज़रूरत होगी उस हिसाब से। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बताएं, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और आप ना और कोई वीडियो टॉपिक वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।